मलाई बोटी। मटर मलाई बोटी के लिए मैंने लिया है सबसे पहले ऑयल प्रेशर कुकर में, ये मैंने डाल लिया है। इसके साथ मैंने गरम मसाले में मैंने लिया है तेज़पात का पत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी का ले लें, मेरे पास छोटे छोटे थे तो मैंने ज़्यादा ले लिए। एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ, बादियान का एक छोटा 2 से 3 पत्ते, 4 से 5 लौंग और 8 काली मिर्च। ये मैं इसमें डाल के हल्का सा इसको फ्राई कर लूँगी। जब मुझे देखिएगा खुशबू निकलने लगी है तो ये मैंने 2 प्याज़ें लिए हैं दरमियाने साइज़ की। अगर आपकी छोटी है तो आप इन कर लें, और अगर आपकी दरमियानी है तो आप उसको दो प्याज़ें लें। प्याज है ये मैं पूरी गोल्डन नहीं करूँगी, इसको मैं बस हल्का हल्का सा ही फ्राई करूँगी। अभी देखिए प्याज जो हमारी हल्की हल्की सी जो है वो फ्राई हुई है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं किया, जैसे पिंकिंग के लिए। अब मैं इसमें गोश्त डाल दूंगी। गोश्त जो है वो मैंने 500 ग्राम लिया है। आप इसमें मटन और बीफ दोनों यूज कर सकते हैं, और बोनलेस भी यूज कर सकते हैं, मैंने हड्डी वाला लिया। इसका मतलब फ्राई कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच नमक या हल्दी जाएगा, 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर दूंगी, और ऐसे लगा 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक। ऐसे ही मैं इसको अच्छा सा फ्राई कर लूंगी गोश्त को। ये जो हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है, अब मैं उसमें 2 कप पानी ऐड करके और इसको 10 मिनट के लिए बना लूंगी। जो मटन होता है वो जल्दी चल जाता है, जो बीफ होता है वो 20 मिनट लेता है। अभी 10 से 15 मिनट इसको प्रेशर कुकर लगा के बना लेंगे 2 कप पानी डाल के। हाँ, जब तक हमारी ये प्रेशर कुकर हमने लगा दिया, गोश्त गलता है, तब तक हम इसकी योगर्ट तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप दही ली। 1 कप दही में मैंने आप काजू भी ले सकते हैं। मैंने जो है बादाम लिया और उसका पेस्ट बना लिया। 1 चम्मच थिक जो बादाम का पेस्ट या काजू का पेस्ट आप इसमें ऐड कर दें। मैंने इस थोड़ा सा इसको पतला कर लिया था। मेरी दही गाढ़ी थी क्योंकि मैंने घर में जमाई थी। आप जब बाज़ार से लाएंगे तो थोड़ी पतली होगी, तो आप उसके अंदर पानी ना ऐड कीजिएगा, डायरेक्ट थिक सा जो पेस्ट है वो ऐड कर दीजिएगा। और ये मैंने हरी मिर्चों का भी पेस्ट बना लिया था। ये मैंने 6 से 7 हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप हस्बे ज़रूरत अपने स्पाइस के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और वैसे इसको तकरीबन ये 2 टेबल स्पून बनता है। इनको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। ये भी हमारा हो चुका है। गोश्त के गलने का इंतज़ार करते हैं, 10 मिनट बाद फिर आते हैं। अच्छा, अब हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है, और मैं इसको छोटी प्रेशर कुकर से मैं उसको इसमें छोटी उसमें डाल दूँगी। ये मैंने इसमें डाल दिया है। आप ये देखेंगे इसके अंदर अभी पानी है, मतलब इसकी भी यखनी इसके अंदर है गोश्त की। मैं इसको इसमें अच्छा सा पहले खुश करूँगी इस पानी को इसी में, उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये हमारा जो इसका वो था पानी, इसमें जो यखनी वो खुश्क हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर वो जो मैंने योगर्ट का बना के रखा था मसाला वो इसमें ऐड कर दूँगी। तेज चूल्हे के ऊपर ही इसका जो ये मसाला है वो भूनेंगे, ताकि एक गोश्त इसमें ये ना हो कि मिक्स हो जाए। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए पानी का तकरीबन खुश्क हो रहा है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून
ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून वाइट पेपर या हस्बे ज़रूरत, और ओरिगानो हाफ टी स्पून ओरिगानो। आप इस सब मसाले को थोड़ा सा इसमें नमक मैं मज़ीद ऐड करूँगी क्योंकि मैंने मसाला डाला, मुझे लग रहा है कि वो नमक कम है। आप भी इसकी ज़रूरत नमक और स्पाइस को कम कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसका पानी खुश्क हो चुका है और इसका अच्छा सा इसका मसाला भून चुका है। अब आपके पास अगर क्रीम हो तो आप इसमें क्रीम के 4 टेबलस्पून, और अगर क्रीम आपके पास उस टाइम ना हो तो आप इसमें मायोनीज 2 टेबलस्पून ऐड करते हैं। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा मक्खन या ब्लू बैंड वो भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, नहीं तो, और इसको हल्का सा पका के ये देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ये इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए तो आप इसको डिश आउट कर दीजिए। अब ये मेरा उसमें अच्छा सा मिक्स हो गई थी चीज़ें। अब मैंने इसको बाउल में निकाल दिया, डिश आउट कर दिया है। आप इसके ऊपर हरा मसाला, अदरक कटा हुआ, हरी मिर्चें, हरा धनिया, करें और मेहमानों को पेश कीजिए।